बेटी रिकॉर्ड हो रही है और ये आपकी जस्ट जानकारी के लिए। और आप अपने बारे में थोड़ा मुझे जैसे सर क्या काम के मतलब जैसे नहीं नहीं, हाँ मतलब जो है आप क्या काम कर रहे हैं, जो संस्था चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, उसमें कितनी एक तो महिलाओं। मैं ऐसा लोग फाउंडेशन ये इसका एनजीओ से है, हाँ हाँ। उस पे भी हाँ उसका भी ब्लॉक ऑफिसर का मेरा 2-3 साल से कर रही हूँ। ओके। और दूसरा मेरा अपना पर्सनल है सिलाई पार्लर का, हम्म। और गोबर से प्रोडक्ट भी ये महिलाओं से करवाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे विभिन्न प्रोजेक्ट में कुल कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? सर वैसे तो मेरा एक 5,000 महीने से ऊपर है, जो मेरा अभी राम मंदिर के लिए मैंने दीपक बनवाए थे। हाँ हाँ। और वो क्या थोड़ा शॉर्ट हो गया था, सर ने बताया होगा आपको, हाँ हाँ। मौर्य करके है कोई। हाँ तो हाँ। उसके बाद में काम बंद हो गया था, तो मेरी कुछ महिलाओं ने तो साथ दिया मेरा। हाँ। बोले दीदी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप करोगी तो हम आपके साथ करेंगे। तो मैं ये पर्सनल कर रही हूँ, तो कम से कम अभी 10-12 महिलाओं से तो रेगुलर करवा ही रही हूँ काम। नहीं, उनका पेमेंट में जिनसे नहीं भी हो पा रहा है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन जी जी महिलाओं को जोड़कर हम उन्हें समृद्ध भारत दे सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? जी जी देखो जी सर। सुषमा, एक बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगी कि जी हमारे देश के साथ दुष्टता हुई है। क्या हुआ है? वो तो हो ही रही है सर। हाँ 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 हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा कि वो तो हो ही रही जी है। जी सर। ठीक नहीं कहा। हो ही रहा है ना सर, आप देखिए कहाँ कहाँ न्याय मिल रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखो सुषमा, मैं थोड़ा सा आपको अलग भाषा में समझाता हूँ। जी 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 सर। देखिए, 1857 की एक हमारी तरफ से क्रांति हुई, जिसको जी हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जी हाँ जी सर। जब ये प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, थोड़ी सी हम्म, इसमें गलती हो गई। मंगल पांडे ने जो निर्धारित समय था उसके पहले ही वो बिफर गए और वो हम्म, आंदोलन चालू हो गया, राइट। उसके राइट। कारण जो है जी पूरे देश में वो अलग अलग समय पे हो पाया। यदि वो एक साथ पूरे देश में हुआ होता तो अंग्रेजों के पिताजी भी उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। नहीं तो इस सही बात। गलती के कारण जो है अंग्रेजों ने बहुत बर्बरता की, लोगों जी को गोली मार दी, लोगों को फांसी चढ़ा दिया, और हमारे इतिहासकारों ने उसे कवर नहीं किया। और इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से यह जी सत्ता का परिवर्तन ब्रिटिश के क्राउन की तरफ चला गया, राइट। तो राइट सही है। 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया, और फिर उन्होंने जो नियम कानून प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई, उसके पीछे सोच ये थी कि भारतीय दोबारा पनपना नहीं चाहिए, उनको क्रश करना है, उनको प्रक्रिया में उलझाना है, उनको तोड़ देना है, उनको अपमानित करना है, उनको उत्पीड़ित करना है, और न्याय का ढकोसला करते हुए उनको चारों तरफ से फंसा के रखा जाए, जिससे जो न्याय की तलाश में आएगा उसके खुद के मकान बिक जाएंगे और उसे सालों साल जो है इंतजार करने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राइट। इस उद्देश्य से ही वो पूरी प्रक्रिया बनाई थी, राइट। अब जो राइट। है सुभाष चंद्र बोस जी ने बाहर निकल गए और उन्होंने 60,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया, और 11 देशों ने माननीय जो है सुभाष चंद्र बोस को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और भारतवर्ष को इंडिपेंडेंट राष्ट्र की मान्यता प्रदान की, जिसमें रसिया भी एक कंट्री था। 11 देशों ने भारत को मान्यता प्रदान कर दी थी, 15 अगस्त 1947 को नहीं, उसके पहले। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में सुभाष चंद्र बोस जो है को जो है ना मान्यता प्रदान की गई। और आजाद हिंद फौज का और आजाद हिंद का जो है बैंक था, करेंसी छपती थी, 60,000 एम्प्लॉय थे, और महिलाओं ने लोगों ने अपने गहने से लेके हर चीज उनको दे दी, राइट। लोग इतने उनके पीछे थे, और उनके ही कारण जो है
इन लोगों ने दुष्टता कर दी, उनको जो है एक फॉल्स क्रेन जो है ना, प्लेन क्रेश में जो है ना बताया गया कि मर गए, ऐसा हुआ नहीं, वो नहीं मरे उसमें, ऐसा कोई जी। प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ, राइट। हाँ। मतलब वो सब कपोल कल्पित घटिया कहानियां थी, वो सही नहीं थी, राइट। और राइट। हमारे माननीय जो है जवाहरलाल नेहरू ने बहुत उसमें दुष्टता की। उन्होंने ये भी एग्रीमेंट लिख के दिया कि यदि जो है सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मर्दा कैसी भी हालत में होंगे, उनको जो है वो ब्रिटेन को जो है ना सौंपेंगे। अब आप ये सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने 1950 में एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया और उसने कहा कि हम ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सत्ता को जो है ना स्वीकार करते हैं। जब हम स्वतंत्र देश हैं तो किसी दूसरे देश की पूर्व सत्ता को क्यों स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, सही बात है। तो इतनी सारी दुष्टताएं हुई और इस देश का विभाजन अंग्रेजों की शर्तों पर स्वीकार किया गया, और हम और आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सत्य है नहीं है, वो या तो अर्ध सत्य है या असत्य है। सही बात है। इन लोगों ने मिलके आपका इतिहास बदल दिया। जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं या तो वो असत्य है या अर्ध सत्य है, सत्य से दूर है। और ये लोग इतने दुष्ट थे कि आर्टिकल 370 जो है ना फ्रॉडुलेंटली घुसेड़ दिया, और 35A तो असंवैधानिक तरीके से बिना पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के एकदम असंवैधानिक तरीके से घुसेड़ दिया। तो ये बहुत इस देश के साथ दुष्टता हुई है। और जब ये देश स्वतंत्र हो गया तो क्या उसके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लदी होना चाहिए थी, या आजाद देश के हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं बदलना चाहिए थी? बदलना चाहिए थी। तो आपके राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने अपने प्रिय देशवासियों के ऊपर वही घटिया नियम कानून और व्यवस्था जो है ना थोप के रखी है। और जो थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए हैं, उन अमेंडमेंट के नाम पर इस लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आप और बड़े गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हुए ना सर। नहीं, यदि जो है आज की जो अंग्रेजों ने चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से इस देश को चलाने के लिए इसकी शोषण करने की जो व्यवस्था की गई थी, यदि उसको और अधिक अधिकार दे दिए जाएं उस व्यवस्था को, सत्ता में बैठे लोगों को, तो आप आम जनता और बड़ी गुलाम हो गई कि नहीं हो गई? नहीं सर, वो हो जाएगी गुलाम। वैसे तो गुलाम तो अभी भी गुलामी कर रहा है। गुलामी तो कर ही रहे हैं। हम लोगों को दे दी गई तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बड़े गुलाम हो जाएंगे। तो आपके साथ वही हो रहा है। आपके जो अच्छे लोगों को ये टिकट नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। तो दुष्टता पूर्वक जीत रहे हैं, मतलब बदमाशी से, प्रेस में इसमें कब्जा करके, सोशल मीडिया के हैंडल्स खरीद लिए, फर्जी जो है सर्वे रिपोर्ट छपवा रहे हैं, आपके टीवी चैनल खरीदी हुई हैं जो कि बेशर्मी से गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। और ये चुनाव के पहले वोट खरीदने के लिए दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो डेमोक्रेसी तो कहीं है? वो तो हमने खुद ने देखा है सर। ये तो आपने खुद ने देखा है, मैं यही आपकी देखी हूँ। घर में जाके बांटते हैं, देते हैं लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो आपने खुद देखा है, तो आप उसे और अच्छे ढंग से महसूस कर पाएंगे क्योंकि आपने खुद उसे देख लिया है। ठीक है कि नहीं? अब आप बहुत कुछ महसूस कर चुकी हूँ क्योंकि मैं ना 3-4 साल से बहुत कुछ देखा है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत ही सही बात कही। अब जो है सुषमा जी, मुझे आप ये बताइए कि जो भी आपका जनप्रतिनिधि है, चाहे वो फर्जी ढंग से मूर्ख बना के ही क्यों ना जीता हो, क्या वो आपको रिप्रेजेंट करने की स्थिति में है? क्योंकि वो तो पार्टी का बंधुआ मजदूर हो गया है, पार्टी विप से बंधा हुआ है। उसकी औकात नहीं है कि वो जिनका प्रतिनिधि है उनके पक्ष की बात करे। तो वो जो है आज का एमएलए एमपी इन पार्टियों का बंधुआ मजदूर है। ये बात आप, मुझे नहीं मालूम है कि आप इस बात को महसूस कर पा रही हैं? नहीं, आप सही बोल रहे हैं क्योंकि वो
वही करेंगे जो हमको पार्टी वाले बोलेंगे। पार्टी वाले बोलेंगे और वो मजबूर हैं, यदि नहीं बोलेंगे तो मजबूर है करने के लिए। उनकी प्राइमरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, उनकी एमएलए शिप चली जाएगी, उनकी सांसदशिप चली जाएगी, और वो खुद दुष्ट लोग हैं तो वो क्यों अपनी प्राइम मेंबरशिप खोएंगे। तो वो सब लोग जो है पार्टियों के बंधुआ मजदूर हो गए हैं। तो सुषमा जी बताइए, डेमोक्रेसी कहाँ है? तो अब मैं ये चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत जो है 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत लाने के लिए बेताब है, और ये बड़ी आसानी से 9 दिन में संभव है। और इसके लिए 2 पात्र हैं, एक पात्र है सदस्य और दूसरा पात्र है चंद्रगुप्त। तो मैं आपको समझाऊं कि क्राइम फ्री भारत का सदस्य क्या है। हाँ सर समझाइए मुझे। अभी क्या मेरे को भी उस दिन सर से बात हुई थी, अभी क्या थोड़ा मेरे दीपावली का काम चल रहा है तो मैं कम से कम समझ पाई हूँ। और मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, वो बहुत छोटी सी चीज है। क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित और अपमानित व्यक्ति हूं। राइट? जी सर। मेरा सोच, चिंतन, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं कि मैं पर्दे के आगे नहीं आने में समर्थ नहीं हूं। मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। कहाँ रहूंगा? पर्दे के पीछे। और सदस्य शपथ को पूरा करूंगा। तो सदस्य शपथ क्या है? वो कह रही है कि हम जो है अपने ही परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के जुड़े हुए युवा साथियों को, अपने आसपास के जुड़े वरिष्ठ नागरिकों को, और ऐसी सामाजिक संस्थाएं जिनसे हम वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर 10 लोग प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। जोड़ूंगा नहीं, जोड़ने का प्रयास करूंगा। क्यों? पहले हम कहते थे जोड़ूंगा, अब हम जोड़ूंगा नहीं कहते, हम प्रयास करने की बात करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 90 लोग हर किसी को जोड़ने ही नहीं है, केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है। राइट? इस मॉडल में 100 करोड़ लोग हो जाएंगे 9 दिन में। राइट? देखिए, जैसे यदि एज्यूम करिए कि हमने इस प्रयोजन को आज चालू किया और सुषमा सहित 8 और लोगों को, मतलब टोटल 9 लोगों को मैंने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, हो जाएंगे। और ये 10 लोगों ने संकल्प लिया है 9 दिन का, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। राइट? तो जब हम 100 करोड़ कहते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है, लगता है इतना बड़ा कैसे हो पाएगा। राइट? अब हम इस बात को यदि रिवर्स ढंग से समझें तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और उन 90 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए और आगे कोई दिन नहीं है। तो 100 करोड़ का 90% 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ जाना है और किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ मात्र जुड़ के हमारा मॉडल का संकल्प पूरा हो जा रहा है, जिसमें 90 करोड़ 90% को किसी को भी नहीं जोड़ना है। राइट? इसीलिए हमने कहा है कि प्रयास करेंगे। राइट? 90 लोगों को जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे। राइट? इस मॉडल में जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े थे, उनके पास एक दिन था 10 लोगों को जोड़ने का, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो 2-3 जो है ना परिवार के सदस्य हो गए, 2-3 जो है ना रिश्तेदार हो गए, 2-3 मित्र हो गए, 2-3 पड़ोसी हो गए, एक आध जो है ना युवा साथी, एक आध वरिष्ठ नागरिक, एक आध समाजसेवी संगठन। तो बड़ी आसानी से हम 10 लोगों को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। नहीं तो सर, जोड़ सकते हैं। आपका 99% काम हो गया। जैसे आपके साथ जो 5000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अच्छे परिवर्तित भारत के लिए, आप उन्हें जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं ना सर। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 1 बिल्कुल जुड़ जाएंगे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये जब आप खुद जुड़ रहे हैं तो सदस्य कहलाए। राइट? अब सदस्य का एक शपथ का दूसरा हिस्सा है जो मैं आपको समझाता हूं
क्योंकि चारों तरफ इस समय हताशा, निराशा, बेबसी है। लिहाजा मॉडल का ये हिस्सा कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं हताशा से घिरा हुआ हूं, निराश हूं, डरा हुआ हूं, बेबस हूं, और चारों तरफ का जो वातावरण है, जैसे आपके साथ हुआ, तो जी सर। हमारा डिप्रेशन पैदा हो रहा है, राइट। तो उस डिप्रेशन से लड़ने के लिए, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए और एनर्जी के स्तर को बढ़ाने के लिए, कमिटमेंट और डेडिकेशन को बढ़ाने के लिए वो कह रहा है कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब करिए और एक वीडियो रोज देखिए। तो सुषमा जी, यदि अभी तक आपने यूट्यूब पर जाकर क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब ना किया हो तो तत्काल कर लीजिए, और जब आप इन महिलाओं को जोड़ें तो उनसे भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना है, और उनको जो है एक वीडियो रोज देखकर अपने आसपास की हताशा, निराशा, बेबसी को दूर करना है और अपने ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना है। ये शपथ का दूसरा हिस्सा आपको समझ में आ गया क्या? आ गया। हाँ जी सर, आ गया। अब शपथ का तीसरा हिस्सा है, वो कह रहा है कि मैं डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, सताया हुआ व्यक्ति हूं और मैं पर्दे के पीछे हूं, राइट। लेकिन हमारे जो साथी पर्दे के आगे हैं, जो कि संगोष्ठियां कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र का जो भी चंद्रगुप्त होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, और यदि छत नहीं होगा तो चबूतरे पे चढ़ूंगा, और चबूतरा नहीं है तो अपने चाहे दरवाजे पे खड़ा होऊंगा, चाहे दरवाजा झुग्गी का ही क्यों ना हो, राइट। मतलब हर तरीके के लोगों के लिए हो गया वो, कि मैं थाली बजाऊंगा, मैं दीपक जलाऊंगा, और यदि माने कि सुषमा को लोगों की जोड़ने की मेरिट में, जैसे आपके साथ 5,000 लोग जुड़े हैं, यदि आप उन 5,000 लोगों को जोड़ेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और टिकट भी मिल जाएगा। और जो सदस्य है वो कह रहा है कि जो भी हमारी सदस्य जो चंद्रगुप्त है, सुषमा, उनको जो है मैं गगन वेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा, और पोलिंग बूथ के दिन जाकर पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में सुषमा का बटन दबाकर मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। आप बताइए, आप बिना चुनाव प्रचार की जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी सर, बिल्कुल जीत जाएंगे। और यही तो आप ये बताइए कि सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बड़े से बड़े राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हारेंगे ना सर। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे सभी राजनेता जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है, और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती मानने वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं, मतदान के पहले। तो कभी मैं आपको विस्तार से इस बारे में समझाऊंगा। आप तो ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं, अपनी ही जो है आप प्रोफाइल में जाएंगे तो प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखता है। आपने देखा कि नहीं देखा? देखा। उसी आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। मेरे ख्याल से ये सभी महिलाएं 5,000 व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई होंगी कि ऐसी भी हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है? हाँ, कुछ महिलाएं हैं जिनके पास फोन नहीं है। हाँ, और वैसे 500 से 1000 तक तो व्हाट्सएप पे जुड़ी हैं। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है उसे व्हाट्सएप पे अपनी लिंक शेयर करके, उनसे बातचीत करके, उनसे क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड कराकर, और जो क्राइम फ्री भारत की जो है उनको सामने बुला कर भी उनसे संगोष्ठी करोगे तो हम यहाँ से जो है लाइव जो है ना टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़ जाएंगे और उनकी शपथ कराएंगे। उनको 2 भागों में बांटिए। यदि वो डरे हुए और सताए हुए व्यक्ति महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो उन्हें आप सदस्य के रूप में शपथ दिलाइए, राइट। और यदि उनमें से कुछ महिलाओं का ये मानना है कि नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं इस बदलाव का आधार बनूंगी, मैं दुर्गा हूँ, मैं भगवती हूँ,
हमेशा बड़े बदलाव का आधार जो है नारी शक्ति रही है। जी सर। इवन भगवान राम और बाकी लोगों को भी जब जरूरत हुई तो ये नारी शक्ति ही आगे आई है। तो जो अपने आप को चंद्रगुप्त मान रहे हैं वो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन उनको कराइए, और वो मोहल्लों मोहल्लों में जाकर संगोष्ठियां लेके लोगों को जोड़ के यदि मेरिट लिस्ट में आएंगे, आपको मालूम है इस मेरिट लिस्ट का, एक मेरिट लिस्ट में लोगों को चंद्रगुप्त और सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट मिल जाएगा, राइट। बाकी लोग जो है वो अपना प्रचार कर रहे हैं और आप संगोष्ठियां लेंगे, संगोष्ठियां लेके लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन में जोड़ेंगे, और अपने आपको जो उससे मार्क्स मिल रहे हैं उस मार्क्स से आपकी मेरिट में स्थान बढ़ेगा। अब अज्यूम करिए कि आप नंबर 1 पे पहुंच जाती हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की जगह सुषमा जो है राजपूत को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, और उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनके पीछे खड़े हुए मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी चाणक्य की भूमिका में 21 लक्षों को जमीन पर उतार देंगे, और इसमें बहुत अच्छे ढंग से मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। उन्हें एक्सपर्ट के साथ पहले रिफाइन किया जाएगा, फिर 45 दिन तक आम पब्लिक के साथ चर्चा होगी, फिर जो है सांसद और विधायकों के साथ चर्चा होके उनके व्यू जो आएंगे उसको सबको इनकॉर्पोरेट करके विधानसभा या पार्लियामेंट के बाहर पहले एक सहमति जनरेट हो जाएगी, फुल ड्रेस रेसल हो जाएगी, और फिर विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर जाकर विश्व स्तरीय बहस के माध्यम से वो नियम कानून बन जाएगा। तो बताइए ये गुलामों के नियम कानून गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे सर। और हम बड़ी आसानी से अपनी जो अभी लाटसाबी व्यवस्था है उसे पारदर्शी बना पाएंगे, उसे अकाउंटेबल बना पाएंगे, उसे संवेदनशील बना पाएंगे, और ऊंचे पदों पर बैठे हुए जो बड़े बड़े लोग हैं यदि वो सही निर्णय सही समय पे नहीं लेंगे तो उन्हें अपनी जेब से लाखों रुपए देना होंगे जो उनकी औकात के बाहर का होगा। तो सभी लाट साहब जो है वो संवेदनशील होकर सही निर्णय लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल के प्रायोगिक क्रिएटिव ओरिएंट हो जाएगी। ये मैकाले की घटिया जो है ना शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री और भ्रष्टाचार फ्री भारत होगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। क्राइम फ्री भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत गरीबों के जो है डिजाइनर्स हाउस बनेंगे और कोई चीज फ्री में नहीं होगी, और इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति जो है चूंकि उसकी आमदनी मिनिमम 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार होने वाली है। अब आप ये सोचिए कि यदि हर गरीब परिवार की आमदनी 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आमदनी और 2 लाख रुपए यदि क्रय शक्ति प्रति माह हो जाएगी तो वो डिजाइनर अच्छे घर में रहने की पात्रता रखेगा कि नहीं रखेगा? तो क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पहुंच के उनके घरों का निर्माण करेगा और एक अद्भुत और समृद्ध भारत जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? हाँ, तो अब आप ये बताइए इसमें आपके कुछ 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं हुए सर। नहीं हुए। आपने कोई चक्का जाम, कोई जुलूस, कोई धरना, कोई पुतला दहन, कोई कलेक्टर एसपी को कोई आवेदन या कुछ भी दिया क्या? नहीं सर। नहीं दिया। और तो बिना किसी दिक्कत के जब इतना बड़ा बदलाव हो सकता है तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो आप नहीं चाहिए सर। तो अब आप जो है बहुत जल्दी लग जाइए, और जब आपकी महिलाओं को आप इकट्ठा करके वो कर लें तो हम जो है लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उसकी शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, ठीक है ना? जो डरा हुआ सहमा हुआ है वो सदस्य की शपथ लेगा, जो निडर और निर्भीक है वो नारी शक्ति जो है बदलाव का आधार बनेगी, वह जो है चंद्रगुप्त की शपथ लेगी, ठीक है ना? तो आप में उत्साह साहस है? हाँ सर, मैं तो नहीं डरती किसी से। हाँ, तो बस आप जो है फिर मेहनत करिए, और हम जो है सभी को जोड़ते हुए, और फिर पहले जैसे आपने गुना से चालू किया, फिर अपने ही जो है ना लोग जो दूसरे जिलों में हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको मुझसे जोड़िए, जैसा कि मिस्टर केपी दुबे ने आपको मुझसे जोड़ा है, ऐसे ही आप जो है ना उनको हमसे जोड़िए,
उनकी सूची बनाइए और यही अभियान हम सभी जिलों में चालू करेंगे। जी सर। ठीक है, तो जी सर। अब इस वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए। जी सर। चलिए सुषमा जी, आप जुड़ी, शाबाश है। मैं नारी शक्ति को नमन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी नारियों को आगे लाके भवानी दुर्गा का रोल अदा करेंगी और अब ये दुष्ट और राक्षसी व्यवस्था जिसकी जान इन राजनेताओं में है, अब सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये डंका बज जाना चाहिए और ये जो सभी लोग अपनी शपथ को पूरा करेंगे। ठीक है, जी सर। चलिए तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अच्छा वंदे मातरम। सुषमा जी, आप अपनी बहनें हैं, नारी शक्तियां हैं, उनके नाम जी कोई संदेश देना चाहते हैं? जी सर। दीजिए। सर मैं यही बोलूंगी कि नारी शक्ति से बड़ा कुछ है नहीं है और नारियों को कभी किसी से डरना भी नहीं चाहिए। अपना काम खुद और सबसे आगे करना चाहिए। बहुत सुंदर। तो अब आप इस मुहिम में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय वंदे गुरुदेव। मातरम। जय गुरुदेव।